नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। कुछ देर पहले अमित शाह ने ओवैसी के गढ़ में चुनावी रैली की। अमित शाह ने ओवैसी पर किस तरह जबरदस्त हल्ला बोला, उसे दिखाने से पहले आपको किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर आंदोलनकारी किसानों का जमावड़ा बना हुआ है। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। केंद्र ने निरंकारी मैदान में जमा होने के लिए कहा था। किसानों ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार कोई भी शर्त ना रखे। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो हाईवे को खाली नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को अपना मैसेज दिया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वो अफवाहों में न फंसे। कृषि कानून किसानों को नए हक, हर अवसर देगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे किसानों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। और ऐसा पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री ने बार बार सामने आकर किसान भाइयों का भ्रम तोड़ने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री के नए मैसेज के बाद किसानों के रुख में कितना बदलाव आया है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों से मिलने पहुंचे, उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में ये कहा है कि तीनों किसान बिल जो पास किए गए हैं वो किसानों की भलाई के लिए है। कई तरह के बंधनों से मुक्ति मिलेगी और संभावनाओं का द्वार खुलेगा। इस पे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो इस प्रदर्शन में आए हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह सिद्धू। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि तीनों बिल जो पास हुए हैं किसानों की भलाई के लिए और आप लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे संभावनाओं के। हमें कोई उम्मीद नहीं। एक झूठे आदमी पे आज तक जो भी पिछला रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से कोई भी उम्मीद नहीं। ये जो जन आंदोलन इतना इकट्ठा होया है, सभी हमारे किसान नेता आगे आके बोल रहे हैं टेबल पे बात करने को। कोई ऐसा उसके पास प्रोग्राम नहीं है जो किसानों का फायदा कर सके। वो तो अडानी अंबानी के फायदे लेने कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल जो पास हुआ आप लोगों की भलाई के लिए है, इससे और फायदा होगा किसानों को। देखिए सर, अगर किसानों की भलाई के लिए हो तो सरकार चर्चा करे। सरकार तो चर्चा से भाग रही है। प्रधानमंत्री जी एक तरफा बोल रहे हैं। दूसरा, किसानों ने कहा मांग की? किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की। जब किसान संगठन कह रहे हैं कि हमारे साथ चर्चा करके हमें बताएं कैसे भलाई के लिए, सरकार एक तरफा बात करके बात थोपना चाहती है। प्रधानमंत्री जी को अब मन की बात नहीं करनी चाहिए थी, अब चर्चा करनी चाहिए किसान संगठनों से। अब किसान की बात करनी चाहिए, चर्चा करें, लंबा ना डालें। उनकी नीयत ये है कि इस आंदोलन को लंबा करेंगे, ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, उनके लंबा करना इनसे आज भरतपुर से, हमारे राजस्थान अलवर से 5000 किसान रवाना हो चुके हैं और देश का कोने कोने से किसान उठ के दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। भरोसा है इस बात का कि किसानों को फायदा होगा इससे? देखिए सर, अगर किसानों का फायदा होता तो उनको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनको ने पहले किसानों के साथ चर्चा करनी थी, उनके साथ मिलकर मैं ये आपके लिए लाना चाहता हूँ, और फिर किसानों से राय लेके, उनके सब विचार लेके जो अच्छा बनता वही हमारे भले में होता। और हमें ये लगता है कि अगर ऑर्डिनेंस है जो कि कोरोना काल में लाया गया है, ये किसान विरोधी है और इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं है। इसलिए तो इतना सारा किसान इकट्ठा होकर पूरे देश का जुड़ के यहाँ पे आ गया है दिल्ली को घेरने के लिए। प्रधानमंत्री के मन की बात के बाद का रिस्पांस आपने देखा। किसानों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, सच्चाई ये है कि तीनों बिल जो है वो किसान विरोधी है और हम लोग इसको नहीं मानते हैं। जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन इसी तरह से होता रहेगा और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान इसमें जुड़ते रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
तो आज रविवार का दिन है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने आज फिर से अपील की, लेकिन उनकी अपील के बावजूद भारी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक तरफ पंजाब से आए किसान जहां दिल्ली के सिंधु और टीकरी सीमा में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी हजारों की संख्या में किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं। वहीं आंदोलन कर रहे सभी किसानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की थी कि तय जगह पर, यानी जो पुलिस के द्वारा निर्धारित की गई जगह है, वहां जाकर धरना प्रदर्शन हो। लेकिन आज किसानों ने इसे भी ठुकरा दिया। आंदोलनकारी किसान बिना किसी शर्त के अब बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली इस समय तीन तरफ से किसानों से घिरी हुई है। सिंधु बॉर्डर पर अभी भी पुलिस ने बैरिकेडिंग और ट्रक लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है। एक तरफ भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के जिलों से आए हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। फिलहाल किसानों का कहना है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। सरकार को अगर बात करनी है तो वो यही करे। उनकी मांगे जब पूरी होंगी तभी वो नेशनल हाईवे को खाली करेंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी जुटे किसानों ने सरकार की अपील मानने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट उनकी मांगों को, यानी उनकी डिमांड्स को मानकर झुकेगी नहीं, तब तक वो यहां से हटेंगे नहीं। मेरे सहयोगी अभय पराशर की ये रिपोर्ट देखिए। अभी आप लोगों की क्या मांग है? क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि सरकार आपसे 3 दिसंबर से पहले ही बात करने को तैयार है। अगर आप जो पुलिस ने जो जगह दी है वहां पर सब इकट्ठा हो जाएं तो सरकार आपसे बात करने को तैयार है। आपके जो समाज, जो आपकी मुश्किल है उसका हल निकालने को तैयार है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये तो चाह रहे हैं कि वे लोग आके हमसे बात तो करें। भाई रात उनकी एक खबर आई है कि अब अगर यहाँ आओगे तो हम शर्तों पे काम नहीं करेंगे। अगर हमारे देश का गृह मंत्री अन्नदाता के साथ में शर्तों के साथ में काम करेगा तो किसान की भी शर्त यही है, बुराड़ी ग्राउंड पे कोई बातचीत नहीं होगी। चाहे यहाँ 2-3 दिन, महीना 2 महीना लग जाए। कहाँ चाहते हैं बात? अब क्या हम ये देखना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता हम हिला भी सके, नहीं हिला सकते। यानी कि 2 महीने से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में लगातार कंटिन्यू आंदोलन हो रहे हैं 3 अध्यादेश के खिलाफ, लेकिन संज्ञान अब लिया है जब हम लोग उनके दरवाजे पर आ गए। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा है कि जो नए कानून बनाए गए हैं, जो कृषि बिल है, उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हक में हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है कि कई सारे जो अधिकार हैं वो आपको मिले हैं, ये उनका कहना है। आपकी क्या राय है? क्या अधिकार है बताओ? उनका ये कहना है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अधिकार ये है, वे ये कह रहे हैं कि किसान को भ्रमित कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। वो पहले से मौजूद है, वो पहले से मौजूदा कानून में, ये कोई नया कानून नहीं है। केवल यह है कि जो कानून पहले था इस पे इन्होंने अपने साइन कर दिए। साइन करने से नया नहीं हो जाता। हमारी मांग यही है कि जो MSP है उस पर गारंटी दी जा। अगर कोई भी व्यापारी, चाहे खुद किसान ही, MSP से अगर नीचे खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उससे जेल का प्रावधान हो। यही तो मांग कर रहे हैं हम। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं हम किसानों के फायदे में हैं, एक तरफ ये तीनों जो विधेयक हैं ये इतने खराब है कि मंडी जब खत्म हो जाएगी, प्लेटफार्म खत्म हो जाएगा, किसान फसलें कहाँ ले जाएगा? उसका तो फिर कोई वो रहेगा नहीं। और एक जो ये भंडारण करा है, भंडारण किसान तो कर नहीं सकता। अब ये बड़े बड़े पूंजीपति है, वे सारे भंडारण करेंगे। आपने आलू का रेट देखा, जिस दिन ये तीनों विधेयक आए उस दिन 10-12 रुपए किलो प्याज और आलू था। उसके बाद साथ जितना भी आलू था, जितना भी प्याज था, बड़े व्यापारियों ने भंडारण करके 80-90 पे पहुंचा दिया। अब नया आलू आ रहा है। अब तो आपको पता, किसान से तो मंदा खरीद के वो फिर स्टॉक करके और मनमर्जी से बेच रहे हैं। सरकार अपनी हठधर्मिता पे है। सरकार इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं कि कानून में कहीं गलत है। सरकार कह रही है कानून सारे किसान के हित में है। अगर किसान के हित में और किसानों के लिए बनाए गए और किसान नहीं चाहता तो फिर क्यों सरकार जो है उनको लागू कर रही है? क्या आवश्यकता है जब किसान को आवश्यकता नहीं है? आप मुझे जबरदस्ती खाना खिलाओगे क्या जब मुझे भूख नहीं है? PM मोदी ने कहा है कि जो ये कृषि बिल है इसमें किसानों के कई सारे फायदे हैं। आपको क्या लगता है? इसमें कुछ फायदा नहीं लग रहा, कतई नहीं, सरासर झूठ है बिल्कुल। हमें तो फायदा जब लगा जो दिखा भी, जमीन पे भी दिखा। हम 800 रुपये मुंजी बिकी, ये फायदा 1200 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा है। बताओ फायदा कहाँ दिख रहा है? हमारे तो 2000 रुपये का रेट कर रखा है घोषित। 1200 और 1300 रुपये गेहूँ बिका। हम अपने यूपी गेट पर बात करनी चाहते हैं या दिल्ली में जंतर मंतर पर वो हमसे बात करें, जहाँ पहले से होती है। बाबा टिकैत ने जहाँ अपना वो रखा, जहाँ उन्होंने अपना सिक्का जमा दिया, उस जगह हम किसान, भारतीय किसान यूनियन अपनी बात करेगी। और ऐसा नहीं करेगी कि वैसे ही इनसे बात करेगी। आपका लिखित में ये दे, जो अध्यादेश ये लाए हैं उसे वापस करने के लिए दे।
आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले किसानों ने सिंधु बॉर्डर के दूसरी तरफ भी उन्होंने धरना किया, जिससे पूरा रोड अब जाम हो चुका है। सिंधु बॉर्डर से देखिए भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट। ये दिल्ली का हिस्सा है और दिल्ली के इलाके में अचानक से पहुंच गए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के। बताया जा रहा है कि लामपुर बॉर्डर की तरफ से आए हैं और ये वो इलाका था जहां पे प्रदर्शनकारी पहले नहीं थे। पुलिस का इंतजाम जहां पे था, दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को यहां से यू टर्न करके फिर से वापस दिल्ली भेज दिया जाता था, वो पूरा चौराहा अब जाम हो चुका है। आप देखिए कि इस ट्रैक्टर की ट्रॉलियां इस तरह से लगाई गई है कि पूरा ब्लॉक हो गया है और बीच में किसान बैठे हैं। और उससे तकरीबन 100 मीटर दूर पे वो किसान है जो 2 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार किसानों का आना जारी है। यहाँ पे ये कोशिश की जा रही थी दिल्ली पुलिस के द्वारा कि जो भी किसान आए वो NH 44 से आए और जहाँ पे पहले से किसान बैठे हैं वहीं पे वो लोग बैठे हैं, जिससे मैनेज करना आसान होगा। लेकिन अब हाल ये है कि उससे आगे आके दिल्ली वाले हिस्से में आके ये तमाम किसान अचानक से पहुंच गए और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। पूरा पुलिस का जो भी इंतजाम था, जो भी बड़े सीनियर ऑफिशियल्स आते थे, जो भी पुलिस की गाड़ी कॉन्वॉय आती थी वो इसी रास्ते से आती थी, वो अचानक ब्लॉक हो गया है और किसान देश के अलग अलग हिस्सों से अब जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये प्रदर्शन अब बिल्कुल सड़कों पे ही होगा, इस तरह की बात और इस तरह के नारे लगा रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरा इलाका तकरीबन एक बड़ा सा चौराहा, मार्केट प्लेस, ये पूरा इलाका खाली हुआ करता था। दिल्ली पुलिस की तैनाती हर जगह थी पहले, लेकिन उसके बावजूद भी किसान यहाँ पे पहुंचे, कोशिश कर रहे हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं इन किसान नेताओं से बातचीत करें और इनको उसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पे पहले से ही हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। लेकिन ये किसान यहीं पे बैठ गए हैं और ये दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है कि पुलिस अब बिल्कुल बीच में है और दोनों तरफ किसान प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और किसानों का अगला एक्शन प्लान क्या है? अमित शाह के प्रस्ताव पर किसान यूनियन का क्या कहना है? इस पर हमारे सहयोगी अभय पराशर ने किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से बात की। आइए सुनते क्या कहना था उनका। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हम किसी भी बॉर्डर की बात करें, वहां पर किसान मौजूद हैं बड़ी संख्या में, चाहे वो जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त यूपी गेट, जो कि सीधा यूपी से दिल्ली को जोड़ता है, या फिर सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, हर जगह किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनका आंदोलन जारी है। साफ तौर पे मांग है कि सरकार के मंत्री नुमाइंदे यहां पर आके इन लोगों से बात करें और कृषि बिल वापस लें या संशोधन करें। क्या कुछ मांगे अभी किसानों की हैं, क्या रणनीति किसानों की आगे रहेगी? हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, जो कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, लोग ये जानना चाहते हैं, जनता भी ये जानना चाहती है कि किसान भाई जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर, आप लोगों की अभी क्या मांग है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को कृषि मंत्री से जो मीटिंग की बात थी उससे पहले भी सरकार मिलने को तैयार है, लेकिन ऐसी जगह पर जो कि निर्धारित की गई है बुराड़ी। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, वे कहाँ मिलना चाहते हैं? बुराड़ी में मिलना चाहते हैं तो हमारा प्रतिनिधिमंडल चला जाएगा, बात कर लेगा। वो ये चाहते हैं कि पूरा जो किसान संगठन है बॉर्डर से हट के वो बुराड़ी जो निरंकारी भवन में बने हैं वहाँ पे आ जाए। तो ऐसे बॉर्डर तो किसान नहीं छोड़ेगा, ये डिसाइड कर लिया। सरकारों को बात करनी है, हमारा प्रतिनिधिमंडल सरकारों से बैठ के बात कर लेगा। अभी तो सरकार उस लाइन पे ही नहीं कि हम बात करेंगे, उस लाइन पे भी सरकार अभी नहीं काम कर रही। कल शाम को जो अपील की है अमित शाह ने, उन्होंने ये बोला है कि कृषि मंत्री जो हैं वो पहले 3 दिसंबर को मिलने की बात जो थी, अब सरकार जब तैयार है, जब आप सब लोग अगर बुराड़ी के ग्राउंड में पहुंचते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, सरकार हर जो हल है वो निकालने को तैयार है। इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं? बुराड़ी में उसमें ग्राउंड में तो नहीं जाएंगे और सरकार को बात करनी है, बात करनी भाई, यहाँ से भी लोग वहीं चले जाए, वहीं के भी वहीं चले जाए। दिल्ली के बॉर्डर खाली नहीं करेगा किसान ने,
और भी किसान आएगा, दूसरी जगह से भी किसान आएगा। जनसंख्या किसानों की बढ़ रही है, वो आता रहेगा। अभी क्या आप लोग बॉर्डर्स पर ही बैठे रहेंगे या फिर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे? नहीं, दिल्ली में अगर जंतर मंतर पर जाने देंगे तो हम जंतर मंतर पर जाएंगे, रामलीला मैदान में जाएंगे, लेकिन निरंकारी भवन में नहीं। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, साफ उन्होंने इशारा किया कि वो बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। सरकार को हमसे बात करनी है तो हमारा प्रतिनिधि मंडल चला जाएगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हाईवे खाली नहीं करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ओवैसी के गढ़ में अमित शाह का हल्ला बोल।